अभी ना मेरी हेल्पर काम कर रही थी तो एकदम से ना बेलों पे बेल नहीं होना शुरू हो गई। मैंने कहा कि अल्लाह खैर करे, कौन हमारे घर में आ गया है जो इतनी इमरजेंसी में आया है कि बेल के ऊपर हाथ ही रख दिया है। तो एकदम से ना मैं भी और मेरी हेल्पर भी ना देखे बाहर निकल के देख रहे थे। तो वैसे मैंने चाबी पहले मुर्जा को फेंक दी थी, मुर्जा के ही आने का टाइम था। तो आज इसको पता नहीं क्या हुआ है, इसने बेल के ऊपर ही हाथ रख दिया था। तो मैं इसको यही कह रही थी कि बेल को क्यों इतनी देर से बजा रहे थे। तो बस इसने ना मुस्कुरा के मुझे दिखाई दिया है और भाग के ना फिर कमरे में आ गया है। तो मुझे पता था कि ये कमरे में क्या करने जा रहा है। तो मैंने सोचा कि ये कपड़े चेंज करने जाएगा, लेकिन मेरा अंदाजा गलती निकला। ये तो सीधा इधर टैप के पास ही आया है और ऐसे आके इसने टैप पकड़ा है जैसे इसका कोई बिजनेस का काम हो और बड़ी इसको कोई इमरजेंसी कॉल आनी हो। तो इसने ना फौरन से आके अपना टैप पकड़ लिया है और अपने नोटिफिकेशन देख रहा था। तो मैंने कहा कि पहले कपड़े तो चेंज कर लो, तुम्हारा बस यही काम होता है। और वैसे भी ना इसके बेल बजाने की वजह से ना मुझे इस पे गुस्सा चढ़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब ये कपड़े चेंज कर ले। तो मैं जरा बाहर से होके आती हूँ और देखिए हमारा सफाइयों का काम अभी तक चल रहा है। ये तो सारा दिन चलता ही रहेगा, आपको पता ही है कि हम सुबह से लेकर शाम तक बस सफाइयां ही करते रहते हैं घर में। तो इतना भी हम लोग कमी नहीं है। बस ये मेरी हेल्पर जो है ना, तो वो सुबह से काम शुरू करती हैं और रात तक ये काम मुकम्मल करती हैं। तो मैं अब आई थी आपके साथ डावाडोल व्लॉग शेयर करने के लिए। तो बस यहाँ पे ना मैं भी डावाडोल ही फिर रही थी, मुझे समझ तो आ नहीं रही थी क्या करूं। बस कभी मैं टेरेस में आती थी, कभी मैं अंदर जाती थी। तो एक पाँव मेरा ना टेरेस में था और एक पाँव मेरा अंदर कमरे में था। तो समझ मुझे आ नहीं रही थी। फिर एकदम से ना मुझे याद आया कि खरगोश किधर है। तो मैं उनको ढूंढ रही थी और ये बड़े मजे से ना यहाँ पे आराम से सुकून से लेटे हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी धूप वगैरह सेक लें, तो बाद में ना इनको भी बंद कर दूंगी। वैसे वो पौधों के अंदर घुसे हुए थे, वहां पे तो धूप आती नहीं है, लेकिन चलो खैर बाहर भी तो निकलेंगे ना। तो अब मैं तो अंदर जाती हूँ। मैंने कहा कि जाके देखती हूँ कि मुर्जा क्या कर रहा है, कपड़े चेंज किए कि नहीं। और जब मैं कमरे में आई ना तो देखिए यहाँ पे ये कितने मजे से लेट के ना तो टैब ही खे रहा था। तो ये ना टैब का शुदाई है पूरा, इसको बस टैब नजर आ जाए ना तो फिर इसको दीन दुनिया की खबर नहीं रहती, कोई भी इसको जरा सी भी होश नहीं रहती। तो बस टैब के अंदर ही ना ये मगन रहता है और अब मुझे देख के ना फटाफट से मुस्कुरा के मुझे दिखा देता है कि मुझे डांट ना पड़े। इतना ज्यादा ये चालाक है ना, तो इसको पता चल जाता है कि माँ को किस तरह से परचाना है। तो बस मुझे इसने मुस्कुरा के दिखा दिया था और फिर ना कहने लगा कि मैं कपड़े चेंज करने लगा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ क्योंकि टेरेस में जाने से पहले ना मैं यहाँ पे चाय गर्म करने के लिए रख गई थी। वैसे तो ये चाय ना मैंने मुर्जा के लिए रखी थी, लेकिन फिर मैंने ही गर्म करके पी ली क्योंकि ना मुझे जुकाम हो रहा है। तो काफी दिनों से मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी तबीयत खराब है और आप लोगों का ना मुझे एक मैसेज मिला कि आपकी आवाज से तो लगता नहीं है कि आपकी तबीयत खराब है। तो अब मैं आपको क्या यहाँ पे नोजी साफ करके दिखाऊं, मुझे जुकाम होया हुआ है। तो अब मैं आपको किस तरह से दिखाऊं कि मुझे जुकाम है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बस मैंने तो आपको बता ही सकती हूँ। अब अगर आपने यकीन करना है तो कर ले, नहीं करना तो ना करें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मेरी चाय तो गर्म हो गई है और यहाँ पे मुर्जा आया था, कह रहा था कि बटन मुझसे खुल नहीं रहा। वैसे तो इसे टैप पकड़ा दे और इसे कहे कि जो मर्जी ऐप खोल दो, तो ये खोल के आपको दिखा देगा, लेकिन बटन इसे खुलता नहीं है। तो मैंने कहा रुको 1 मिनट सब्र करो, मैं पहले अपना मोबाइल बंद कर दूं फिर तुम्हारे बटन खोलती हूँ। और बटन वगैरह मैंने खोल दिए इसको। तो यहाँ पे कमरे में आ गया था, इसने वॉशरूम में जाना था और देखिए यहाँ पे ना इधर उधर अपने कपड़े फेंक के ना यूनिफॉर्म इस तरह से ही फेंक के तो ये वॉशरूम में घुस गया है। तो ये इसी तरह से ना घर में खलेरा डालता रहता है। मैंने सोचा कि आज आपको ना मुर्जा के सारे काम दिखाती हूँ कि मुर्जा जब स्कूल से घर वापस आता है ना तो ये हमें कितनी पसूड़ी डालता है, इधर उधर कपड़े बिखेर देता है, जूतियां फेंक देता है, टाई कहीं होती है, बेल्ट कहीं होती है। तो सारी चीजें ना मैं फिर समेट के ना यहाँ पे सोफे पे रख देती हूँ क्योंकि यूनिफॉर्म ना मैं बच्चों को 2 दिन पहनाती हूँ। तो आज तो धोना नहीं था क्योंकि आज ही पहन के गया था। तो मैंने कहा कि कल दोबारा से यही पहन लेगा क्योंकि वैसे भी ना आजकल कोट बच्चों के यूनिफॉर्म के ऊपर होते हैं तो यूनिफॉर्म इतना गंदा होता नहीं है। गर्मियों में ज्यादा मुसीबत पड़ती है, लेकिन सर्दियों में चलो बचत हो जाती है, कपड़े इस्त्री करने की भी बचत हो जाती है। तो शर्ट वगैरह ना मैं बस आगे आगे से ही इस्त्री करती हूँ, बाजू वगैरह इस्त्री नहीं करती क्योंकि उसके ऊपर तो उन्होंने कोट पहना होता है। तो मैंने फिर देखा ना तो इसके बाजू ज्यादा ही गंदे हुए थे, मुझे लग रहा था कि ये स्कूल में ना खेल खुल के आया है। तो मैंने ना फिर यहाँ पे लाके ना टब में डबो दी है इसकी शर्ट। तो यहाँ पे पहले भी ना रीबा का यूनिफॉर्म में डूबा हुआ है तो वो भी धोने के लिए रखा हुआ है। तो इस तरह से ना मुर्जा की शर्ट भी धुल जाएगी।